अहिरवाल की पॉलिटिक्स में नया बड़ा टकराव होने के आसार साफ नजर आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत और प्रदेश के मंत्री राव नरवीर सिंह के बीच में बड़ी टकराहट देखने की नौबत आ गई है। मानेसर की मेयर डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने साफ तौर पर यह कहा है कि राव नरवीर उनको परेशान कर रहे हैं और ये एपिसोड ही दोनों बड़े नेताओं के बीच में बड़े टकराव का कारण बन सकता है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शिरान। आज हम खरी न्यूज में चर्चा करेंगे राव इंद्रजीत और राव नरवीर के बीच में नए कड़वाहट के रिश्ते की, नए नेगेटिव प्रकरण की और उसके बीच में डॉक्टर इंद्रजीत यादव के पिछने की कहानी की। अहिरवाल की पॉलिटिक्स में इंद्रजीत सिंह और राव नरवीर के बीच में 36 का आंकड़ा पिछले 30 साल से चल रहा है। दोनों ही नेता एक दूसरे को पछाड़ने के लिए लगातार कोशिशें करते रहे हैं। जहां राव इंद्रजीत को अपने परिवार की बड़ी विरासत मिलने के चलते वो इन मामलों में अपर हैंड में रहे हैं, यानी वो लगातार राव नरवीर के ऊपर भारी पड़ते आए हैं। वही राव नरवीर बार बार शिकस्त खाने के बावजूद भी हार नहीं मान रहे हैं। वो मौका मिलते ही राव इंद्रजीत को चुभाने वाली, कांटे लगाने वाली और परेशान करने वाली कोशिशें अंजाम देते हैं। अब नया प्रकरण पैदा हो गया है मानेसर की मेयर डॉक्टर इंद्रजीत यादव के कारण। डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने कल एक भरी पंचायत में रोते हुए ये कहा कि राव नरवीर सिंह उनको परेशान कर रहे हैं। राव नरवीर को हार बर्दाश्त नहीं हुई है और इसलिए वो बदला लेने का काम कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि दो बड़े नेताओं राव इंद्रजीत सिंह और राव नरवीर के बीच में वो पिस रही हैं। पहले आप खुद ही सुनिए कि डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने राव नरवीर के ऊपर कितने गंभीर आरोप लगाने का काम किया। और उनसे यही कहना है कि मतलब आप पेश हो जाओ। ये चीज हमारे साथ पहले भी हो चुकी है। जब चाचा की इलेक्शन हुई थी चेयरमैन की, तब भी राव नरवीर सिंह जी ने यही किया था कि मेरे हस्बैंड को झूठे केस में फंसा के अंदर कर दिया था। और अब भी ये जो केस पार्षद दयाराम जी के भाई ने लगाया, वो भी झूठा केस लगाया, जबकि राकेश उस समय मेरे साथ थे, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और अब ये हमारे घर में बैठे हुए हैं आगे, और मेरे बच्चे भी घर से बाहर है बिल्कुल, और हम भी बाहर हैं। मैं भी काफी समय बाहर थी। अभी किसी के द्वारा जानकारी मिली है तब मैं यहाँ पहुंची, और घर में अब भी पुलिस बैठी हुई है। हमारे सारे कैमरास तोड़ दिए गए और नोटिस लगा दिया गया है कि मुझे जाकर पेश होना है थाने में। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगी कि अगर कोई इंसान बिना सरकार के, बिना टिकट के निर्वाचित होता है और इलेक्शन जीतता है, तो उसके साथ अगर इस तरह से केंद्र सरकार, राज्य सरकार करेगी तो आने वाले टाइम में सिर्फ तानाशाह चलेगी और कोई इलेक्शन नहीं होगी। सिर्फ जो सरकारी समय सत्ता में है वो उनको दबा के रखेगी। तो मैं बस यही कहना चाहूंगी कि राव नरवीर जी जो मेरे हस्बैंड के साथ आपने पहले भी किया था और अब भी कर रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है। बिल्कुल झूठे केस में फंसा रहे हैं और हमारा जीना बिल्कुल दुर्बल कर रहा है, चाया नहीं जा रहा। और ये सब जो वो कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं कि हम सबको प्रताड़ित करके किसी तरह से ये जो इलेक्शन है इसको खारिज किया जाए और उनके हिसाब से जो इलेक्शन है वो हो। तो मैं आप सबसे यही अपील करूँगी कि आप लोग साथ दीजिए, जो आपने पहले किया है अब भी दीजिए और कोशिश करवाइए कि हम सब अपने घर और उनसे यही कहना है कि मतलब आप पेश हो जाओ। ये चीज हमारे साथ पहले भी हो चुकी है। जब चाचा की इलेक्शन हुई थी चेयरमैन की, तब भी राव नरवीर सिंह जी ने यही किया था कि मेरे हस्बैंड को झूठे केस में फंसा के अंदर कर दिया था। और अब भी ये जो केस पार्षद दयाराम जी के भाई ने लगाया, वो भी झूठा केस लगाया, जबकि राकेश उस समय मेरे साथ थे, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और अब ये हमारे घर में बैठे हुए हैं आगे, और मेरे बच्चे भी घर से बाहर है बिल्कुल, और हम भी बाहर हैं। मैं भी काफी समय बाहर थी। अभी किसी के द्वारा जानकारी मिली है तब मैं यहाँ पहुंची, और घर में अब भी पुलिस बैठी हुई है। हमारे सारे कैमरास तोड़ दिए गए और नोटिस लगा दिया गया है कि मुझे जाकर पेश होना है थाने में। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगी कि अगर कोई इंसान बिना सरकार के, बिना टिकट के निर्वाचित होता है और इलेक्शन जीतता है, तो उसके साथ अगर इस तरह से केंद्र सरकार, राज्य सरकार करेगी तो आने वाले टाइम में सिर्फ तानाशाह चलेगी और कोई इलेक्शन नहीं होगी। सिर्फ जो सरकारी समय सत्ता में है वो उनको दबा
आप भी कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल झूठे केस में फंसा रहे हैं और हमारा जीना बिल्कुल दुर्भर कर रहा है, चाया नहीं जा रहा। और ये सब जो वो कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं कि हम सबको प्रताड़ित करके किसी तरह से ये जो इलेक्शन है इसको खारिज किया जाए और उनके हिसाब से जो इलेक्शन है वो हो। मैं आप सबसे यही अपील करूँगी कि आप लोग साथ दीजिए, जो आपने पहले किया है अब भी दीजिए और कोशिश करवाइए कि आपने सुन लिया होगा कि डॉक्टर इंद्रजीत यादव साफ तौर पर कह रहे हैं कि राव नरवीर उन्हें परेशान कर रहे हैं, इसलिए उनके पति राकेश को झूठे मामले में फंसाया गया है। पुलिस उनके परिवार को परेशान करने का काम कर रही है। वो ये भी कह रही हैं कि पार्षद दयाराम के कहने से जो मामला दर्ज किया गया है वो झूठा है। उनके पति को बिना काम बिना वजह से इस मामले में घसीटा गया है और वो सिर्फ इसलिए सब कुछ हो रहा है क्योंकि मेयर का चुनाव वो जीत गई हैं और इसलिए राव नरवीर उन्हें परेशान करने का काम कर रहे हैं। राव नरवीर ने इस बारे में ये कहा है कि उनकी इस मामले में कोई भूमिका नहीं है, कानून अपने हिसाब से काम कर रहा है, वो कोई इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं। लेकिन सूत्रों का ये कहना है कि अभी भी राव नरवीर को मानेसर की हार पच नहीं रही है, बर्दाश्त नहीं हो रही है, क्योंकि राव नरवीर ने बीजेपी हाईकमान को इस साफ तौर पर यह विश्वास दिलाया था कि मानेसर के मेयर के चुनाव में उन्हें राव इंद्रजीत के सामने झुकने की जरूरत नहीं है। वो जो प्रत्याशी उतारेंगे जीत की गारंटी उन्हीं की रहेगी और वो चुनाव जितवाकर ये बता देंगे कि राव इंद्रजीत की अब बीजेपी को जरूरत नहीं है। लेकिन मानेसर के मेयर के चुनाव में बड़ा खेला हो गया और डॉक्टर इंद्रजीत यादव चुनाव जीत गई। डॉक्टर इंद्रजीत के समर्थन में राव इंद्रजीत के समर्थकों का पूरा लगाव था, पूरी मुहिम थी, पूरा समर्थन था। यही वजह रही कि जहां एक तरफ बीजेपी सरकार और बीजेपी संगठन के भरपूर ताकत के प्रदर्शन के बावजूद भी बीजेपी का प्रत्याशी चुनाव हार गया। इसकी वजह से राव नरवीर की नाक कट गई। राव नरवीर का एक बार फिर से शिकस्त से सामना हो गया। उन्हें एक बार फिर से राव इंद्रजीत सिंह के सामने नीचा देखना पड़ा। राव इंद्रजीत ने चुनाव में भाग नहीं लिया, लेकिन पर्दे के पीछे रहकर भी राव इंद्रजीत सिंह ने राव नरवीर को करारी शिकस्त देने का काम किया। यही वजह है कि राव नरवीर को अभी भी ये हार परेशान कर रही है और वो मेयर के पति राकेश के जरिए अब मामले को उलझाने का काम कर रहे हैं। वो मेयर को परेशान करने का काम कर रहे हैं। मेयर के पति राकेश के खिलाफ जो मामला दर्ज किया गया है उसमें डॉक्टर इंद्रजीत यादव का कहना है कि जब ये झगड़ा हुआ तो उस समय उनके पति उनके साथ में थे, लेकिन इसके बावजूद उनके खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज कराई गई है। इस मामले में पुलिस ने राकेश को नोटिस भी जारी किया था। जब वो इस जवाब देने के लिए थाने में नहीं गए तो उसके बाद पुलिस ने उनके घर पर दबिश देने का काम किया, लेकिन दबिश के समय भी राकेश घर पर मौजूद नहीं थे। लेकिन इस सारे प्रकरण से डॉक्टर इंद्रजीत यादव परेशान हो गई हैं। उन्हें लगता है कि मेयर बनने के चलते ही उनके खिलाफ में ये सारी कार्रवाई हुई है, इसके चलते ही उनके परिवार को परेशान किया जा रहा है। इसलिए भरी पंचायत में रोते हुए उन्होंने लोगों से समर्थन मांगने का काम किया। जाहिर सी बात है कि डॉक्टर इंद्रजीत यादव की ये आंसू कहीं न कहीं साफ तौर पर कहानी बयान कर रहे हैं कि राव इंद्रजीत सिंह और राव नरवीर के बीच में चल रहे 36 के आंकड़े के चलते ही उनके परिवार के लिए ये परेशानियां खड़ी हुई हैं। राव नरवीर राव इंद्रजीत सिंह का तो कुछ बिगाड़ नहीं सकते, लेकिन अब वो मेयर को उनके पति के जरिए परेशान करने का काम कर रहे हैं। वो इस सारे प्रकरण में बेशक से कहीं नजर नहीं आते हैं, लेकिन सूत्रों का कहना है कि मानेसर के पार्षद दयाराम ने अपने चचेरे भाई के किडनैपिंग और मारपीट के मामले में जो शिकायत दर्ज कराई है उसमें कहीं न कहीं बड़े इशारे पर ही राकेश यादव का नाम शामिल किया गया है। जाहिर सी बात है, दो बड़े नेताओं के बीच में ये टकराव कहीं न कहीं छोटे नेताओं के लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। पुरानी कहावत भी है कि दो जोटों की लड़ाई में वो जोड़ों का खो होता है, यानी दो बड़े नेताओं के बीच में लड़ाई में छोटे नेताओं को हमेशा ही शिकार बनाया जाता है। आप मानेसर नगर निगम के मेयर डॉक्टर इंद्रजीत यादव के इन आरोपों से कितना सहमत है, कमेंट करके जरूर बताइए। क्या राव इंद्रजीत सिंह के खिलाफ राव नरवीर नया पैतरा खेलने का काम कर रहे हैं? इसके बारे में अपनी राय जरूर दीजिए। क्या राव इंद्रजीत सिंह और राव नरवीर के बीच में 36 का आंकड़ा बरकरार रहेगा या उनके बीच में रिश्ते कभी सामान्य हो पाएंगे? इसके बारे में अपनी राय दीजिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।